राम राम सा। मैंने 7वां अध्याय आपको सुनाया। उसमें चंडमुंड को माता ने मार गिराया। माता सुंदर स्त्री बनकर जब वहाँ बैठी थी तो चंडमुंड उनको जाके शुंभ निशुंभ, उनका राजा था, वो लोग सारे राजा सारे देवताओं को हरा रूकर सबको परेशान करते थे। उनको मारने के लिए तो देवी पैदा हुई थी, तो वो चंडमुंड आए उनको लेने, तो उनको मार दिया माता ने। खूब मायावी युद्ध हुआ, पर वो माता क्या है कि दुर्गा माता सारे देव देवताओं को प्रताप मिले जब ये पैदा हुई थी उनको मारने के लिए। इसलिए अब 8वें में क्या होता है देखो कि ऋषि बोले, चंड मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर बहुत सी सेना का क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध हो गया और उसने सभी दैत्यों की सेनाओं को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, ये आज 86 सेनापति अपनी सारी सेना लेकर चालो। कुंभ नामक 84 सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले। मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल असुर तथा 100 धूम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करो। फिर मेरी आज्ञा से कालिका, मौर्य, दोहाद, कालिके सभी तरह के असुर तैयार होकर निकल गए भयंकर गर्जना करते हुए। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेना के साथ प्रस्थान किया। जब चंडिका ने देखा अब इस ओर भयानक सेना लेकर निशुंभ आ रहा है, तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करते हुए पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। तो माता ने भी मध्य भाग को गुंजा दिया धनुष की टंकार करके। हे राजन, उस समय सिंह ने बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना की ओर भी बढ़ा दिया। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर देवी, सिंह और काली के क्रोध के साथ चारों ओर देवी को घेर लिया, सिंह को घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में हे राजन, दैत्यों के नाश के लिए, देवता की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकल कर उन्हीं के रूप में चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप था, जैसे भूषण वाहन, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ थी। अक्षय सूत्र कमंडल से शोभित थी। सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति रसभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण करे, महासर्पों का कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी। मातेश्वरी शक्ति आ गई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर बैठकर आई। गुहा रूपणी कुमारी अंबिका शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, श्रांग एवं खंग हाथ में लिए वैष्णवी शक्ति आई। यज्ञ वराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों को फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंह शक्ति वहां आ पहुंची। माता की सहायता करने सारा देवता अपनी अपनी शक्तियां भेज रहे हैं। इंद्र की शक्ति, इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लिए ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आई। तब उन शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूं करती बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। और तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटाओं वाले शिव से कहा, हे भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाओ। वहां जाकर महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दानवों को भी कहे कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र प्राप्त करे, तभी देवता यज्ञ भाग पाए और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएगी। इन दूतों के रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त कर दिया। वह शिव शक्ति संसार में शिव दूती इस नाम से विख्यात हुई।
जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए। जहां कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, तृष्टि, अष्टि आयुध देवी जी पर पहले से वर्षा करना शुरू कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पेने पेने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उन सबके फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति परस आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं की शूल से प्रहारों को चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था। महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा, कुमारी शक्ति ने द्वारा एवं दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति ने वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर उदेर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया। कितने दैत्यों की छातियां अपने डाढ़ों से अग्रभाग से चीर डाली। वराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने महादैत्यों को नारसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खा गई। कितने दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए, उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत गुस्से में होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गण को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लगे। दैत्यों के सैनिक भागने लगे। जब देवी का बुरा रूप देखा तो उन दैत्यों को मात्रगण से पीड़ित होकर भागते देखकर क्रुद्ध महाअसुर रक्त बीज आ गया। रक्त बीज, जिसके एक रक्त नीचे गिरे तो एक असुर वैसा ही पैदा हो जाए, वो रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती है तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता है। उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की। वज्र के लगते ही उसके शरीर में बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए। ये रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्र सुसज्जित मातगणों के साथ लड़ने लगे। फिर इंद्री ने वज्र से उनका सिर छत विछत कर दिया। उससे रुधिर वह उठा। तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। इंद्री ने गदा द्वारा उसे मारा। असुर राज को ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से छत होने पर शरीर में जो ही खून बहने लगा, हजारों उसी के समान एक एक बूंद में एक एक असुर पैदा हो गया। और देवी जी जिसको मारती उस जो भी आके सारी देवियों का रूप, बहुत सारे देवताओं का रूप प्रकट होकर सारी की सारी लड़ रही थी, उनसे पैदा हुए। उतने ही उसको जो एक मारे, एक बूंद पड़े तो एक असुर पैदा हुआ, वो रक्त बीज हो गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारना चाहा। वराही ने तलवार से, महेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति, शूल आदि आयुध से कई बार विक्षिप्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। दैत्य के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुख तुम अधिक विस्तार से फैलाओ। मेरे शस्त्र के पात से गिरते हुए रुधिर बिंदुओं को उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। काली माता को चंडिका माता ने कहा कि अब आप है ना, मैं मारूं उनको और आप है ना बहुत जोर से मुंह फैला लो। जो ही उनका खून गिरेगा उसका, राक्षस का, वो आप अपने मुंह से समेटती जाना। मेरे शस्त्र से पात गिरते हुए रुधिर को सारी बिंदुओं को उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख में खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिर से उत्पन्न इन महादैत्यों को भक्षण करती घूमती रहो।
अब इतने सारे दैत्य हो गए, सबको किसी को भी एक बूंद भी रक्त गिरेगा वहीं दूसरे और हो जाएंगे, बित्ते ही पैदा हो जाएंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुंह से ग्रहण करना शुरू कर दिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी हानि नहीं हुई। रक्त बीज के छत विछत शरीर से जो बहुत सारा रक्त गिरने लगा, उसे चामुंडा माता ने अपने मुख द्वारा पीती गई। जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्यों को खा डाला, रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, बरज, तलवार, सृष्टि आदि आयुधों से हीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। शस्त्र समूह से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता बहुत प्रसन्न हुए। मातगण उसके रुधिर पान के मद में उन्मत्त होकर सारा नृत्य करने लगे। बोलो जय सिरों वाली माता की जय, चामुंडा मैया।